हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ की फुल फॉर्म होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष हैं, जिनकी अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 बना था, वो हैं प्रोफेसर यशपाल, जिनका नेम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है एनसीएफ, है क्या? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज, डॉक्यूमेंट है, इसमें कि क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या दिया जाता है, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ के बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेन एम। तो इसका मेन एम है शिक्षा बिना बोझ के। इनका कहना है कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ के होनी चाहिए, बच्चे पर कोई बर्डन ना हो शिक्षा प्राप्त करने के टाइम। भारत में ये जो एनसीएफ है ये 4th नंबर पे आया हुआ है। 3 एनसीएफ और बन चुके हैं। सबसे पहला जो आया था वो 1975 में आया था, उसके बाद आया था 1988 में, फिर आया था 2000 में, और अब आया है 2005 में। ये जो 2005 वाला एनसीएफ है ये बहुत अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एनसीएफ जो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं महान शिक्षा शास्त्री, उनकी एक निबंध था सभ्यता और प्रगति, उसको आधार मानकर किया गया था। इसके लिए जो है 23 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, और समिति के 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 ग्रुप्स का गठन किया गया, 21 समूह का। और एनसीएफ 2005 का जो निर्माण है वो मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की देखरेख में एनसीएफ 2005 का जो पूरा ब्यौरा है वो तैयार किया गया था। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है, क्यों डेवलप किया गया था इसे? तो इसका जो है जो मेन उद्देश्य क्या है कि बर्डन ना हो, लेकिन अब इसके जो सेकेंडरी उद्देश्य हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा, उनकी जो स्कूली शिक्षा है, किताबी शिक्षा है, उसे बाहरी शिक्षा से जोड़ते हुए उन्हें पढ़ाना। 2005 एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। इनके अनुसार 2005 के अनुसार जो हमारा मूल्यांकन जो हम पेपर एग्ज़ाम करा के करते हैं, उससे जो है वो बहुत नैरो है। ये व्यापक पर बल देती है, जैसे कि नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन, ये सब विकसित करना जो है वो एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है। इसके 5 सिद्धांत भी दिए गए हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, सबसे पहला है। रटने की प्रणाली खत्म की जाए। पाठ्य पुस्तक पर जो शिक्षा है वो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना हो। कक्ष को गतिविधियों में जोड़ा जाए, एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाए। कक्ष में जो है वो एक्टिविटीज़ कराई जाए और उन्हें लचीला बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चों में देशभक्ति की भावना है और वो अपने राष्ट्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहें। अब अगर हमें इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया वो क्या है कि जो एनसीएफ 2005 है उसकी उत्पत्ति हुई थी सभ्यता व प्रगति निबंध, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का था। और इसमें जो एनसीएफ 2005 है उसे सभी भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया था। 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। फिर आता है पाठ्यक्रम। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम। तो पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री, क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। जब पढ़ने योग्य सामग्री की एक निश्चित व्यवस्था बनाई जाती है तो उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। फ्रॉबेल ने एक डेफिनेशन दी है कि पाठ्यक्रम जो है वो समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। एनसीएफ 2005 बनाया गया, उसमें शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एनसीएफ 2005 का? तो शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो जो है वो चीज़ों को केवल सुगम करता है और चीज़ों को सरल करके बताएंगे, तो उसे जो है वो पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना चाहिए। 2005 में बालक के प्रति अगर हम व्यू देखें तो ये एनसीएफ बताते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें सीखने की गति अलग अलग होती है। हर बच्चे एक करिकुलम से नहीं सीख सकते, उनके लिए अलग अलग करिकुलम होना चाहिए। इसीलिए जो बच्चे हैं उनको मौका मिले, शिक्षक उन्हें मौका दे कि वो अपने हिसाब से सीखें, मतलब कि फ्रीडम ऑफ लर्निंग। एनसीएफ 2005 गणित के प्रति एक पॉइंट, इसके में पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि गणित कैसे सीखे बच्चे। तो बच्चे जो हैं वो मूल संरचना को समझने, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित जो हमारी सभी होती है मूल तत्व, उनको समझे। परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाए, पुष्टि आदि पद्धति जो है वो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत गणित के लिए बताई गई हैं।
फिर आता है हमारा NCF 2005 के लिए कुछ सुझाव दिए गए। क्या सुझाव हैं? संवैधानिक मूल्यों का विकास करना। जो NCF 2005 है वो क्या कर रहा है? संवैधानिक मूल्यों का विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। खेल को महत्व देना, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है। तो जीवन से जुड़ना, जो शिक्षा है वो व्यवहारिक हो, जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। मुक्त वातावरण की सीखने पर जोर दिया है, वो बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है। उन्होंने कहा है कि जो मोटी मोटी किताबें वो सिर्फ रटने का ज्ञान आता है, उनसे किताबों में व्यवहारिक ज्ञान हो। जो शिक्षा है वो रोजगार परक होनी चाहिए, उससे रोजगार मिलना चाहिए बच्चों को आगे चलकर। पाठ्य सहग्रामी क्रियाएं जैसे कि संगीत है, चित्रकला है, नृत्य है, NCC आदि को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कक्षा 5 और 8 और 11 के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। ये सब सुझाव दिए गए हैं NCF 2005 के अंतर्गत। और जो पुरस्कार है, बच्चों को पुरस्कार दिए जाएं अगर वो अच्छा करते हैं। दंड जो है वो वर्जित, अगर है भी तो सीमित हो, बहुत जो है दंड को मना किया गया है। और मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि आजकल जो अंग्रेजी भाषा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, तो उसका भी ज्ञान कराया जाए। फिर आता है हमारी कुछ, अब हम इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, जो क्या मेन पॉइंट्स निकल के आए जो आपको याद रखने हैं। तो वही कि ये रटने से मुक्त कराया जाए विद्यार्थियों को, जिसकी कि उनका ओवरऑल चहुमुखी विकास हो सके। शिक्षा बाल केंद्रित हो, बच्चे के अनुसार ही पाठ्यक्रम हो। भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। जो पाठ्यक्रम है वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। शिक्षा है वो जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा 2005 है वो NCERT के द्वारा ली गई थी। ये पाठ्यक्रम में सुधार लाने के लिए NCERT ने एक अच्छा कदम उठाया। NCF 2005 जो है उसके लिए बैठक की गई थी 14 और 15 जुलाई 2004 को। उसी का परिणाम है NCF 2005। बाहरी ज्ञान से शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए। NCF 2005 का निर्माण NCERT ने किया, हमने पढ़ा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे हैं वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करेंगे। NCF 2005 के निर्देशक जो हैं वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार हैं और अध्यक्ष हैं यशपाल। शिक्षण सूत्र, इसका जो शिक्षण सूत्र है आपको याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब जो चीज़ें पता हैं उनसे जो नहीं पता है, जो हमें सीखनी है, उनकी ओर ले जाना NCF 2005 का शिक्षण सूत्र। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा होनी चाहिए, जो बच्चों पर स्ट्रेस ना हो, शिक्षक का बर्डन नहीं होना चाहिए। और अभिभावकों को भी ये संदेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को छोटी उम्र में ही वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो छोटी उम्र में ही बहुत ज़्यादा होशियार हो जाए, तो वो छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा ना रखें, ये गलत है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनने का मौका देना चाहिए, उन्हें खुद से करने का मौका देना चाहिए कि वो खुद से अपने माइंड से क्या क्रिएशन करते हैं। तो एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है NCF का जो सूत्र है वो क्या है, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। NCF इसमें आई होप आपको समझ आया होगा, सारे मेन पॉइंट्स में कवर कर दिए गए हैं। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियोस और मिस ना हो आपकी। धन्यवाद।